बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। यूएई में विजिट वीज़ा पर काम करते पकड़े गए तो सख्त सज़ा होगी। अब इस खबर की तफसील। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि विजिट वीज़ा पर काम करने पर जेल 10,000 दिरहम जुर्माना और मुल्क बदरी हो सकती है, क्योंकि सही वर्क परमिट न होना मुत्तहिदा अरब अमारात के लेबर कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमाराती मीडिया से मालूम हुआ है कि दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट में लोगों को मतनबे किया है कि ज़रूरी वर्क परमिट हासिल किए बगैर काम करने पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 3 माह की जेल के साथ साथ 10,000 दिरहम तक का जुर्माना भी हो सकता है। इस तगासा की तरफ से पोस्ट करदा एडवाइजरी में लिखा गया है कि हर गैर मुल्की जो विजिट वीज़ा के तहत मुल्क में दाखिल हुआ और मुल्क में काम करना चाहता है, उसे मजाज अथॉरिटी से इजाज़त हासिल करना होगी। बसूरत दीगर उसे 3 माह से ज़्यादा मुद्दत के लिए कैद की सज़ा दी जाएगी और 10,000 दिरहम तक जुर्माना या इन दोनों में से एक सज़ा, और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले को अदालत रियासत से मुल्क बदर करने का हुक्म देगी। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक इससे कता नज़र कि आप बतौर कारकुन किस दायरा इख्तियार में आते हैं, ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि जब आप मुल्क में किसी तंजीम के लिए काम करना शुरू करें तो आपके पास एक दुरुस्त वर्क परमिट है। अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं और आपको नौकरी की पेशकश मौसूल हुई है तो ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि आपके कागजात दुरुस्त हैं, कानूनी तौर पर वर्क परमिट हासिल करने के ज़राए दर्ज झैल हैं, आप किसी कंपनी के साथ प्राइवेट सेक्टर फ्री जोन में या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपका वर्क परमिट मुताल्लिका अथॉरिटी जारी करेगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए तमाम वर्क परमिट्स वजारत इंसानी वसाइल और अमारात मोहरे के ज़रिए जारी किए जाते हैं। हर फ्री जोन के पास एक अथॉरिटी होती है जो अपने दायरा इख्तियार में आजरों और मुलाजिमीन के दरमियान मजदूरी के मुआहदों और ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करती है। पब्लिक सेक्टर में वफाकी सतह पर फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज वजारतों और वफाकी हुक्काम के लिए इंसानी वसाइल के इंतज़ाम का इंचार्ज है, जो 2008 के वफाकी हुक्मनामे के कानून नंबर 11 के ताबे हैं, जबकि हर एक के अंदर सरकारी महकमे अमारात मकामी हुकूमतों के ज़ेरे इंतज़ाम है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना और ओमिक्रॉन केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सख्तियाँ की जा रही हैं। ताहम वजीर बराए बैरूनी तिजारत डॉक्टर थानी अल ज़ैदी ने मुकम्मल लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर सानी अल ज़ैदी ने कहा कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले में कम मुअस्सर है। मुत्तहिदा अरब अमारात में सेहत की सहूलियात बेहतरीन होने के बायस डेल्टा वेरिएंट के फैलाव के दौरान भी मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। उन्होंने कहा कि हम अब मज़ीद लॉकडाउन में नहीं रह सकते, अब हमें नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब लौटना होगा। वज़ीर बराए बैरूनी तिजारत ने कहा कि 2021 में कोरोना पाबंदियों के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रही। उम्मीद है कि 2022 में भी तरक्की का ये सफ़र जारी रहेगा। डॉक्टर सानी अल ज़ैदी ने मज़ीद कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़श्ता बरस अपनी गोल्डन जुबली मनाई, जबकि लाखों सयाहों को दुबई एक्सपो 2020 में खुश आमदीद कहा। वज़ीर बराए बैरूनी तिजारत ने दीगर मामलात पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में रियल एस्टेट और ई कामर्स के शोबे बैरूनी सरमायाकारी के लिए सबसे मौजू हैं। डॉक्टर थानी अल ज़ैदी ने कहा कि इसराइल के साथ डील 2 माह तक फाइनल हो जाएगी। भारत के साथ तिजारती डील के हवाले से भी मामलात आखिरी मराहिल में हैं। उन्होंने तुर्की के साथ भी तिजारत को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया।
अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ट्रैफिक जुर्माने की अदायगी के लिए नई सर्विस का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। रास अल खैमा पुलिस ने ट्रैफिक जुर्मानों की किस्तवार अदायगी के लिए नई सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। सारिफीन अब नेशनल बैंक ऑफ रास अल खैमा, फर्स्ट अबूज़ेबी बैंक, कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई और अमारात इस्लामी बैंक के जरिए मंजूर शुदा बैंकों के जरिए सिफर सूद के साथ एक साथ में जुर्माने अदा कर सकते हैं। सारिफीन को चाहिए कि वो बैंक से प्रीपेड कार्ड की दरखास्त करें, इसके जरिए जुर्माने अदा करें और फिर बैंक को आगाह करें कि अदायगी का अमल ख़त्म हो गया है, ताकि वाजिबुल अदा रकम की किस्तों का बंदोबस्त किया जा सके। ये नई सर्विस ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर लगने वाले जुर्मानों पर 50% डिस्काउंट प्लान की तोसी के साथ 17 जनवरी को ख़त्म होने वाली है। रास अल खैमा पुलिस ने 5 दिसंबर 2021 को मुत्तहिदा अरब अमारात के 50वें यूनियन डे के मौका पर इस रियायती इक़दाम का आगाज़ किया, ताकि सारिफीन पर बोझ को कम किया जा सके और वो खुश भी हो जाएं। रास अल खैमा पुलिस ने तस्दीक की है कि ये कमी और किस्तों का इंतज़ाम खिलाफ वर्जी करने वाले मोटर सवारों को बहुत सहूलत फराहम करेगा, जो जमा शुदा खिलाफ जुर्मानों की वजह से बड़ी रकम खर्च करते हैं। रास अल खैमा पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक के ज़वाबित और कवानीन की पाबंदी करें और सड़कों पर अंदरूनी और बैरूनी दोनों जगहों पर रफ्तार की हद की पाबंदी करें, ताकि सड़क की हिफाजत को कंट्रोल करने के लिए वजारत दाखिला की हिकमत अमली को नाफिज किया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। नए केसेस 3000 से ज़ायद रिकॉर्ड। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 1226 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 7,58,031 हो गई है। वजारत सेहत ने 3068 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,99,065 हो गई है। वजारत सेहत ने 3 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2185 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 38,849 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ तावन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें, ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।